सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारा दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बीबीए की कहां से सीजीसी झंझेड़ी से। तो बहुत सारे बच्चों के जो 12th के एग्जाम में खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट भी आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम की रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। तो उन सबका डाउट आ रहा था कि भैया जो सीजीसी झंझेड़ी में है वो बीबीए की एडमिशन चल रही है, कब स्टार्ट होगी या कब खत्म होगी, कितनी सीट्स बची है, कब तक हमारी एडमिशन होने वाली है। तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो तक के एंड तक है जो मैं क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो सीजीसी से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो सबसे पहले तो जो बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि भैया हमारी जो यहाँ पे बीबीए की एडमिशन है वो कब स्टार्ट होगी या कब खत्म होगी, तो आंसर आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ। जो सीजीसी झंझेड़ी में बीबीए की एडमिशन है वो अप्रोक्सीमेट दिसंबर से चल रही है और जो खत्म होने की लास्ट डेट है, ऑफिशियल डेट तो वैसे अगस्त की है, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है वो लिमिटेड रहती है, जिसमें से आप कह सकते हैं 60 to 70% सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी है और जैसे ही जो बची हुई सीट्स फुल हो जाएंगी उसी दिन है जो पूरी यहाँ पे बीबीए की जो एडमिशन है वो क्लोज हो जाएगी। तो जो लोग भी अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि वो सीजीसी झंझेड़ी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आप अपना एडमिशन प्रोसेस है जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, अपने रिजल्ट की वेट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रिजल्ट आने से पहले ही जो एडमिशन वगैरह मिल जाती है। बहुत सारे बच्चों ने तो जनवरी फरवरी से ही जो अपनी एडमिशन है यहाँ पे करा के रख रखी है, तो सीट खत्म होने से पहले पहले अपनी एडमिशन यहाँ से करा लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे सीजीसी, चलो यहाँ सीजीसी की थोड़ी बात डिटेल में बात कर लेते हैं। सीजीसी है क्या? सीजीसी है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसके अंदर दो कैंपस आते हैं, लांडरा और झंझेड़ी। झंझेड़ी क्या एक विलेज का नाम है जहाँ पे सीजीसी का कैंपस है, इसलिए उसको बोला जाता है सीजीसी झंझेड़ी। एक्रीडेशन की बात करें या रैंकिंग्स की बात करें तो नैक की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, जिसको अपने पहले ही साइकिल में जो 4 में से 3.46 का रैंक है जो मिला हुआ है, यूजीसी अप्रूव्ड है, नैक अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, मतलब पीटीयू के अंदर है जो कॉलेज आता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो काफी अच्छे अच्छे जो फेमस कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज, जर्नलिज्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पैरामेडिकल साइंस के, कॉमर्स के, कंप्यूटर एप्लीकेशन के, फैशन डिजाइनिंग, फार्मेसी, बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ। यहाँ पे भी अगर हम बात करें बिजनेस मैनेजमेंट में जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बीबीए एमबीए दोनों चीजें ऑफर की जाती हैं। बीबीए की बात करें तो नॉर्मल बीबीए यहाँ पे आपको ऑफर की जाती है, और अगर एमबीए की बात करें तो एमबीए तो काफी प्रकार की ऑफर की जाती है, जैसे कि एमबीए मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सारे कोर्स है जो यहाँ पे ऑफर आपको किए जाते हैं। बीबीए की बात करें तो बीबीए में आपको जो एडमिशन है वो कैसे मिलने वाली है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे बीबीए है, तो बीबीए का जो एडमिशन प्रोसेस है जो वो बहुत ज्यादा सिंपल है, डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाती है, कोई भी एग्जाम वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके 12th के मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है। अगर आपके 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स है तो आपकी बीबीए में सीजीसी झंझेड़ी में आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। बीबीए कोर्स में कोई भी आपको एक्स्ट्रा एग्जाम या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना फॉर्म भर देना। फॉर्म भरते आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आएगा, कॉलेज की तरफ से कॉल आएगा तो वो आपको बताएंगे कि आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए 12th क्लास में। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आया कि भैया हमारा तो 12th का रिजल्ट ही नहीं आया तो हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपको जो एडमिशन है वो बिना, मतलब आपको जब कॉल आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने के लिए, तो आपको वो बता देंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको लगता है कि आपके 50% से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, तो आप बिना रिजल्ट के भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 महीने या 15-20 दिन बाद, तब अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं, तब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होंगे। अगर आपके जो मार्क्स है 50% से ज्यादा होंगे तो आपकी एडमिशन है कंफर्म रहेगी, लेकिन अगर आपके जो मार्क्स है कम आएंगे तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस, आपको एडमिशन मतलब रिजल्ट लेने की, रिजल्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है। और मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबने जितने भी एग्जाम दिए होंगे मिनिमम आपके 50% मार्क्स तो यार सबके आ जाएंगे बहुत इजीली, इससे कम मार्क्स तो कोई भी स्कोर नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी एडमिशन है जो पहले से ही हो जाएगी, ठीक है। तो जब आपको कैंपस की तरफ से कॉल आएगा तो आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे, आपका फीस स्ट्रक्चर बताएंगे। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 45,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी, ठीक है। कितना 3 साल का कोर्स रहेगा, 6 आपके सेमेस्टर रहेंगे, पर सेमेस्टर 45,000 रुपीज के आसपास आपकी जो फीस है वो रहने वाली है, जिसमें आपकी एकेडमिक फीस और आपकी एग्जामिनेशन फीस रहने वाली है। तो टोटल अगर हम एकेडमिक फीस की बात करें तो 2.5 से 3 लाख रुपए की आपकी टोटल फीस है, जो मतलब 3 लाख रुपए के आसपास है आपकी जो टोटल एकेडमिक फीस बनेगी। 3 लाख रुपए आप अपने हॉस्टल की फीस कंसिडर कर सकते हैं, 1 साल की 1 लाख है जो हॉस्टल की फीस है, तो 3 लाख रुपए आपकी हॉस्टल की फीस हो गई। तो टोटल आपकी 5.5 से 6 लाख का जो बजट है बीबीए के लिए रहने वाला है, कहां से? सीजीसी झंझेड़ी में। बट जो बच्चों को यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हमको और ज्यादा स्कॉलरशिप चाहिए, तो जो सीजीसी झंझेड़ी है वो अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। कैसे ऑफर करती है? आपको देना पड़ता है सीजीसी जोश का एग्जाम। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि भैया पहले तो आपने कहा था डायरेक्ट एडमिशन हो गया, सीजीसी जोश क्या चीज है? सीजीसी जोश क्या है? सीजीसी की तरफ से ऑफर किया जाने वाला एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। जिन बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए वो सीजीसी जोश का एग्जाम दे सकते हैं, जिनको नहीं चाहिए वो डायरेक्ट एडमिशन लेके जितनी फीस है उतना पे करके पूरे कोर्स है जो कंप्लीट कर सकते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप चाहिए, 50% स्कॉलरशिप चाहिए, जिनका बजट वगैरह कम है, जिनको लगता है कि हाँ मुझे नॉलेज है, मुझे पढ़ना है, बट मेरे पास बजट की टेंशन है, तो वो सीजीसी जोश का जो एग्जाम है दे सकते हैं, जिससे कि आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप है सीजीसी में मिल जाती है। कैसे मिलेगी?
मिलेगी। जो सीजीसी जोश का एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम है, जो आपको घर बैठे बैठे एग्जाम देना है, ठीक है। एग्जाम 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। अगर हम बात करें एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, तो 100 क्वेश्चन आपको आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स है जो आ जाएंगे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका जो 12th क्लास में आपके जो सब्जेक्ट थे उसी के बेसिस के ऊपर आपका जो आने वाला है। जो सीजीसी जोश का एग्जाम है 2 सेट होते हैं, उसमें सेट 1 सेट 2। सेट 1 में आपके नॉर्मल बेसिक इंग्लिश और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं। जब वो क्लियर हो जाता है तो आपको यहाँ पे कौन से पार्ट आता है, आपके कोर सब्जेक्ट, जैसे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो इनका ये 2 स्टेज में से 2 सेट में आपको एग्जाम देना पड़ता है। 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, ठीक है। 2 घंटे का आपके पास टाइम रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जितने आपके 100 में से मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे अगर आपके 100 में से 93 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 100% की स्कॉलरशिप। 90 से 92 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 85% की स्कॉलरशिप। 80 से 89 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 75% की स्कॉलरशिप। अब स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्या डिफरेंस है? जो स्टेज 1 है वो दिसंबर से चल रहा है जून एंड तक, स्टेज 2 चलेगा जुलाई से लेकर सितंबर एंड तक। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो स्टेज 2 में आपको स्कॉलरशिप है जो कम मिलती है एज कंपेयर टू स्टेज 1। अगर आप जैसे स्टेज 1 में एग्जाम दे रहे हो और आपके 100 में से 80 से 89 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 75% की स्कॉलरशिप, वही स्टेज 2 में आपको मिलती है सिर्फ 65% की स्कॉलरशिप। तो यही डिफरेंस है जो आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया पूरा एडमिशन से रिलेटेड। अब एक खास बात आपको जो मैंने आपकी वीडियो को शुरुआत में भी बताई कि जो हर कोर्स में यहाँ पे सीट्स है लिमिटेड रहती हैं, ठीक है। 150 से 200 सीट्स ही हर कोर्स में रहती है। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो लास्ट कॉल्स है चल रही है कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी में बीबीए के कोर्स के लिए, अप्रोक्सीमेट 60 से 70% है जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि उनको बजट कॉलेज में पढ़ना है जहाँ पे कम पैसे लगे, अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, तो आपके लिए जो सीजीसी जंजेड़ी है बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। तो अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको अप्लाई जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन मिलती है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस के ऊपर मिलती है। उसके बाद प्लेसमेंट की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हम प्लेसमेंट की बात कर लेंगे कि क्या आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो वो भी आपको बताएं तो कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। सारे बड़े बड़े बैंक्स है जो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए देखने को मिल जाएंगे। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कैसे अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि इनका जो सीजीसी जंजेड़ी का प्लेसमेंट प्रोग्राम है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम है, जिसकी वजह से जितनी भी कंपनीज बीबीए के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए आती हैं उसमें से 70 to 80% है जो उसमें सीजीसी जंजेड़ी के बच्चे भी प्लेसमेंट देने के लिए एलिजिबल रहते हैं। टॉप अगर रिक्रूटर्स की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, आईसीआईसी बैंक ऑफ बड़ौदा, तो जितने भी बड़े बड़े बैंक्स आपको देखने को मिल रहे हैं सारे यहाँ पे आपको प्लेसमेंट के लिए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मास रिक्रूटर कंपनी जितनी भी आती है वो सारी प्लेसमेंट के लिए देखने को मिल जाएंगे। बीबीए के एवरेज की पैकेज की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 10 से 12 लाख रुपए का मैनेजमेंट का है जो हाईएस्ट पैकेज है, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि एमबीए वाले बच्चों ने क्रैक किया हुआ है। बीबीए में आपको जो ऑलमोस्ट पैकेज देखने को मिलेंगे वो 4 से लेके 7-8 लाख के बीच भी देखने को मिलेंगे, इसलिए एवरेज पैकेज है जो यहाँ पे आपको है 3 से 4 लाख का। तो यहाँ पे आप टोटल है जो 3 साल में अप्रोक्सीमेट 6 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर आपको 4 लाख का भी एवरेज पैकेज मिल जाता है तो आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं ज्यादा तो आप ऑफ कैंपस है इससे भी अच्छी प्लेसमेंट्स है जो क्रैक कर सकते हैं। बाद में अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपको जो पैकेज वगैरह कम मिल रहे हैं तो यहीं पे आपके पास ऑप्शन रहती है कि आप अपनी एमबीए को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और ज्यादा कम बजट में, जिसके बाद एमबीए के बाद तो आपको काफी अच्छी प्लेसमेंट्स है जो ऑफ कैंपस आप जाएंगे या ठीक है बाद में जाएंगे तो आपको काफी अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाती है। एमबीए के लिए यहाँ पे जो कंपनीज है ज्यादा आती है एज कंपेयर टू बीबीए। तो ये आप देख सकते हैं कि सारे टॉप रिक्रूटर्स थे। तो ये भी आपको बता दिया, ठीक है, एवरेज पैकेज बता दिया, हाईएस्ट पैकेज बता दिया, सारी चीजें आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पे बीबीए से रिलेटेड सीजीसी जंजेड़ी में, मुझे नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे एडमिशन लेने के लिए दे रखे हैं जिसपे आप फॉर्म फिलअप करके अपनी एडमिशन प्रोसेस जो स्टार्ट कर सकते हो। तो पूरी आपको हेल्प है जो टीम की तरफ से मिल जाएगी। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स पे, किसी भी एक्सटर्नल लिंक वगैरह पे नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, कोई भी फीस वगैरह आपको देनी है तो सिर्फ सीजीसी जंजेड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही दे, जो कि आपके सामने, ठीक है। किसी भी प्रकार की फीस पेमेंट सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करें। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।